हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रोहित। ये हमारी एंगुलर बेसिक्स का सेकंड वीडियो है। इसके अंदर हम देखेंगे कि एंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट को कैसे यू क्रिएट करते हैं मैन्युअली और विद द हेल्प ऑफ सीएलआई, एंड कैसे हम कंपोनेंट्स के अंदर इनलाइन टेम्पलेट एंड इनलाइन स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। एंड हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा कंपोनेंट का सिलेक्टर होता है उसे एज अ एलिमेंट कैसे यूज़ करते हैं, एज अ एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करते हैं, एज अ क्लास कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट पे आ गया हूँ। ये मेरा कोड रनिंग है लोकल होस्ट 4000 पे। ये जो मेरी हेडिंग है ये कंपोनेंट से आ रही है, ऐप कंपोनेंट। तो सबसे पहले कंपोनेंट समझते हैं क्या होता है। मैंने एग्जांपल के लिए एक साइट खोल रखी है बिटबकेट। सो लाइक कंपोनेंट जो होता है वो एक पीस ऑफ कोड होता है जिसे हम रीयूज कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट है, इसमें मैं साइड बार का कंपोनेंट क्रिएट कर सकता हूँ, मैं हेडर का कंपोनेंट क्रिएट कर सकता हूँ, मैं इस सर्च बार का कंपोनेंट क्रिएट कर सकता हूँ, मैं इन लिस्ट आइटम्स का कंपोनेंट मीन्स वटेवर जो भी हम रीयूज कर सकते हैं ना उसके लिए हम कंपोनेंट बना सकते हैं। इजी रहता है ये थोड़ा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैनुअली अगर हमें कंपोनेंट क्रिएट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे। हम जो भी कोई कंपोनेंट क्रिएट करेंगे वो हमारा ऐप फोल्डर के अंदर करेंगे क्योंकि ये हमारा रूट कंपोनेंट है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, सर्वर। एक कंपोनेंट की चार फाइल होती हैं जैसा कि आपको पता है। एक उसकी टेम्पलेट फाइल होती है, एक सीएसएस फाइल होती है, एक टेस्टिंग फाइल होती है, एक हमारा टीएस फाइल होती है। फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट की है सर्वर डॉट component डॉट टीएस। सबसे पहले हम इसमें एक्सपोर्ट करेंगे क्लास, एक्सपोर्ट क्लास सर्वर कंपोनेंट। इसे एज अ कंपोनेंट डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे एंगुलर का कंपोनेंट डेकोरेटर, जिसे हम इंपोर्ट करेंगे @एंगुलर कोड से। तो उसके लिए मैं लिखूंगा इंपोर्ट कंपोनेंट फ्रॉम एंगुलर कोर। अब ये कंपोनेंट कुछ एक ऑब्जेक्ट लेता है जिसके अंदर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अपना सेलेक्टर। एंड जो हमारा सेलेक्टर क्रिएट करने के लिए जो भी होता है ये हम ऐप हाइफन प्रीफिक्स रखते हैं, और उसके बाद जो भी हमारा कंपोनेंट का नाम होता है ऐप सर्वर। एंड जो भी हमारी टेम्पलेट फाइल का यूआर अगर हमें एक्सटर्नली लिंक करनी है उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेम्पलेट यूआरएल। एंड अभी मैं क्रिएट करता हूँ टेम्पलेट फाइल। तो वो हो गई हमारी सर्वर डॉट component डॉट html। मैं इसके लिए स्टाइल फाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ, सर्वर डॉट component डॉट css। तो अब मैं इसे लिंक करूँगा। ये मैंने टेम्पलेट यूआरएल लिखा है, मैं सिर्फ रिलेटिव पार्ट डालूंगा। इसके अंदर लिखूंगा सर्वर डॉट component डॉट html। सेकंड मैं यूज़ करूँगा, अगर हम स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर तो एक्सटर्नल स्टाइल यूज़ करने के लिए मैं लिखूँगा स्टाइल यूआरएल। मैं ये एरे लेता है, इसके हम अंदर हम मल्टीपल स्टाइल भी अटैच कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं एक ही कर रहा हूँ। तो वो होगी हमारी सर्वर डॉट component डॉट css। तो टेस्टिंग के लिए मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ अपने कंपोनेंट के अंदर। पी टैग के अंदर लिखता हूँ मैं सर्वर वर्क्स, सर्वर
component works। सो ये हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। ये spec ts फाइल हमने इसलिए नहीं क्रिएट की क्योंकि इसके लिए ये टेस्टिंग पर्पस में यूज़ आती है। इसके लिए इसके अंदर हम अपने टेस्ट केसेस लिखते हैं जो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। सो ये हमारा कंपोनेंट रेडी हो गया, ये हमारा टेम्पलेट है एंड ये इसकी टीएस फाइल है। तो इसे हम रजिस्टर करेंगे हमारे ऐप मॉड्यूल के अंदर, पहले डिक्लेरेशन एरे के अंदर सर्वर, क्योंकि जब तक हम इसे रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक एंगुलर को नहीं पता चलेगा कि सर्वर कंपोनेंट नाम का भी कोई कंपोनेंट है एप्लीकेशन के अंदर। तो ये मैंने डिक्लेरेशन एरे में डिफाइन कर दिया। साथ में मुझे इसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ये किस फाइल से आ रहा है। तो ये वीएस कोड में ऑटोमेटिकली हो गया है इंपोर्ट। मैनुअली आपको करना ये पड़ेगा, आपको पहले पाथ डालना पड़ेगा। लाइक ये ऐप फोल्डर के अंदर रिलेटिव पाथ लेके उसके अंदर एक सर्वर फोल्डर है हमारा ये वाला, उसके अंदर है हमारी सर्वर डॉट कॉम्पोनेंट। हम टीएस नहीं लिखेंगे क्योंकि जब भी ये वेबपैक से कंपाइल होगा हमारा कोड तो ये ऑटोमेटिकली टीएस ऐड कर देगा। तो अब मैं यूज़ करता हूँ अपने कॉम्पोनेंट को यहाँ पे। ऐप जो सेलेक्टर हमने बनाया है, ऐप सेलेक्टर, ओके, ऐप सर्वर सेव करते हैं और देख लीजिए हमारा सर्वर रनिंग होना चाहिए। ये कोड कंपाइल हो रहा है, जाते ब्राउज़र पे चेक करते हैं। ओके, हमारा सर्वर वर्क, ओके, सर्वर कंपोनेंट वर्क। मैं अगर इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ आपको तो हाँ, हमारा कंपोनेंट वर्क कर रहा है। तो नेक्स्ट, ये तो था हमने मैनुअल कैसे कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें अगर एंगुलर CLI की हेल्प से कंपोनेंट क्रिएट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने टर्मिनल में एंड टाइप करेंगे ng जनरेट कंपोनेंट। मैं लिखता हूँ सर्वर लिस्ट। तो एंटर। जी माने जनरेट, सी माने कंपोनेंट। मैंने इसका शॉर्ट हैंड लिखा है, आप पूरा भी लिख सकते हैं ng जनरेट कंपोनेंट। तो ये मैंने कमांड रन की है, देखते हैं कंपोनेंट क्रिएट होगा ऐप फोल्डर के अंदर हमारे। ओके, फाइनली हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। देखिए इसने SRC के अंदर, ऐप के अंदर जो हमारा कंपोनेंट क्रिएट किया है सर्वर लिस्ट के नाम से। सो ये एक पूरा फोल्डर जनरेट हुआ है ये ng जनरेट कंपोनेंट की कमांड से। सो हम देखते हैं इसके अंदर 4 फाइलें क्रिएट हुई हैं। ये हमारी CSS फाइल है, ये हमारी टेम्पलेट है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेक्स्ट लिख के आया है, ये हमारी TS फाइल है एंड ये हमारी spec TS है। सो इसे अभी हम इग्नोर करेंगे एंड हमारी जो फाइल्स हैं इसमें इंक्लूडेड भी हैं ऑलरेडी। एंड इसने एक चीज़ और कही है, जब हमने जनरेट कंपोनेंट कमांड चलाई थी ये ऑटोमेटिकली इसने ऐप मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट भी कर दिया है हमारे कंपोनेंट को। तो अब हम यूज़ करेंगे अपने ऐप सर्वर लिस्ट कंपोनेंट को। तो ये हमारा, हम सबसे पहले ओपन करेंगे अपना एक कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट HTML, जैसे हमने पहले यूज़ किया था अपने ऐप सर्वर कंपोनेंट को। हम सेम जाएंगे अपने जनरेटेड कंपोनेंट की फाइल में। हमारा सेलेक्टर है ऐप हाइफन सर्वर हाइफन लिस्ट। इसे हम कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे ऐप सर्वर लिस्ट एज HTML एलिमेंट। पुराने वाले ऐप सर्वर को हटा देते हैं। इसके अगर अब टेम्पलेट फाइल में देखेंगे तो आपको कुछ दिखेगा। ये हमने ऐप सर्वर को प्रिंट कर दिया है, जो टेक्स्ट इसके अंदर है वो ऐसा HTML एलिमेंट मैंने इसके अंदर भी यूज़ कर दिया है। तो अब मैं जाऊंगा ब्राउज़र में, इसमें लिख के आ रहा है सर्वर कंपोनेंट पर, लेकिन अगर आप इंस्पेक्टर में देखेंगे तो आपको दिखेगा हमारा ऐप सर्वर लिस्ट कंपोनेंट है जिसके अंदर हमने प्रिंट किया है ऐप सर्वर एंड ऐप सर्वर के अंदर है हमारा p टैग। अगर अब में हम चाहें तो हम ऐप सर्वर को मल्टीपल टाइम भी यूज़ कर सकते हैं।
कॉपी करूँगा इन लाइन को, पेस्ट, ब्राउज़र में जाएंगे एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 बार सर्वर कंपोनेंट वर्क्स लिख के आ गया है, बिकॉज हमने 3 बार अपने ऐप सर्वर को प्रिंट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो अब हम देखेंगे कि कंपोनेंट का इनलाइन स्टाइल कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैं ओपन करूँगा अपनी सर्वर कंपोनेंट डॉट पी एस। ये जो टेम्पलेट यूआरएल जो प्रॉपर्टी होती है, ये हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल फाइल लिंक करने के लिए। जस्ट सपोज हमें एक्सटर्नल फाइल यूज़ ना करके हमें इंटरनली कुछ टेम्पलेट लिखना होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेम्पलेट कॉलन कोटेशन सिंगल कोट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ न्यू हेडिंग, H2। अगर मैं सेव करूँगा एंड रन करूँगा तो हमारी न्यू हेडिंग 3 बार प्रिंट हो गई है, क्योंकि हमने जो एक्सटर्नल टेम्पलेट था वो तो हमने कमेंट ही कर दिया है फिलहाल के लिए। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम इसे मल्टीपल लाइन में करना चाहेंगे तो ये सपोर्ट नहीं करता सिंगल कोट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे सिंगल कोट है उसे हटा के हमें बैकटिक्स लगानी पड़ेगी। अब हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन का कोड भी लिख सकते हैं यहाँ पे HTML। तो ये तो हो गया हमारा टेम्पलेट के लिए। एंड सपोज हमें अगर एप्लीकेशन की स्टाइल लिखनी है तो इंटरनल करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक प्रॉपर्टी होती है स्टाइल। स्टाइल यूआरएल होता है एक्सटर्नल फाइल लिंक करने के लिए, एंड स्टाइल्स होता है हमारा इंटरनली स्टाइल लिखने के लिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये एक एरे लेता है, सेम वही है। अगर आपको सिंगल लाइन CSS लिखनी है तो आप कोटेशन में लिख सकते हैं, एंड अगर मल्टी लाइन है तो आपको बैकटिक्स यूज़ करना पड़ेगा। एंड जस्ट सपोज मैं लिखता हूँ CSS H2 के लिए कि ये एरे इसलिए लेता है क्योंकि हम चाहें तो इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स भी लगा सकते हैं, मतलब मल्टीपल स्टाइल भी लिख सकते हैं, या जब हम स्टाइल यूआरएल भी लिख रहे हैं तो हम एक CSS से ज़्यादा फाइलें भी लगा सकते हैं। सपोज हमारे पास कोई और CSS भी है, उसका पार्ट डालेंगे यहाँ पे तो वो हम कर सकते हैं इजीली। एंड अब मैं लाइक CSS अप्लाई कर रहा हूँ H2 पे। इसका मैं देता हूँ बैकग्राउंड ब्लैक, इसका कलर दूंगा मैं वाइट। सेव करेंगे। ये मेरा पेज रिफ्रेश हो गया लेकिन कुछ आया नहीं है, क्यों नहीं आया। न्यू हेडिंग, ओके मैंने कुछ मिस कर दिया है। ये बैकग्राउंड था, डी की जगह एफ प्रिंट हो गया। मैं सेव करता हूँ। ध्यान रहे आपका ये सर्वर रनिंग ही रहना चाहिए। देखिए जो CSS मैंने इनलाइन अप्लाई करी थी वो यहाँ पे आ चुकी है। सो ये था हमारा इनलाइन टेम्पलेट। कैसे कर सकते हैं कि अगर हमें टेम्पलेट लगाना है तो हम टेम्पलेट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एंड अगर स्टाइल लगाना है तो स्टाइल प्रॉपर्टी विद एरे। तो अब हम देखेंगे कि हमें जो हमारा कंपोनेंट का सेलेक्टर होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो CLI जनरेट करती है उस वो एज अ HTML सेलेक्टर करती है। लाइक जब भी हम, अगर हमें ऐप सेलेक्टर की ही कोई CSS लिखनी होगी तो हम ऐप सेलेक्टर ही यूज़ करेंगे। एंड अगर हमें क्लास लिखनी होगी तो हम डॉट लगा के उस क्लास का नाम लिखते हैं। लेकिन जब एट्रीब्यूट लगाना होता है तो हमें CSS में उसका एट्रीब्यूट लिखना पड़ता है स्क्वायर ब्रैकेट में। सेम चीज़ यहाँ अप्लाई होती है। जो हमारा कंपोनेंट है, अगर हमें एज अ HTML एलिमेंट यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसे ऐप सर्वर। ठीक, ये हो गया हमारा ऐप सर्वर, जैसा अभी हमने करंटली यूज़ कर रखा है। मैं इसे कमेंट करूँगा एंड सपोज मुझे एज अ क्लास यूज़ करना है अपना एक कंपोनेंट, तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे डॉट लगा दूंगा, डॉट ऐप सर्वर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे सपोज मैंने एक डिव क्रिएट किया
उसमें मैंने क्लास दे दी app-server। अब मैं पेज को सेव करूँगा, जाऊँगा ब्राउज़र पे। देखिए हमारा कंपोनेंट लोड हो चुका है एंड दिस टाइम ये एज अ क्लास लोड हुआ है। आप देख सकते हैं div क्लास ऐप सर्वर, ये हो गया हमारा क्लास के लिए। एंड सपोज हमें एज अ एट्रीब्यूट यूज़ करना है कंपोनेंट को, तो उसके लिए हम करेंगे ये कि हम अपने कंपोनेंट को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे। एंड मैं जाऊँगा इस फाइल में एंड सपोज div, इसके अंदर मैं लिख दूंगा एट्रीब्यूट ऐप सर्वर। सेव करूँगा, जाऊँगा ब्राउज़र में। ये इस टाइम हमारा जो कंपोनेंट लोड हुआ है वो एज अ एट्रीब्यूट हुआ है। आप देख सकते हैं ये एक div एट्रीब्यूट है, div पे हमारा ऐप सर्वर एट्रीब्यूट है। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CLI, मैनुअली कैसे कर सकते हैं, एंड कितने टाइप से हम सेलेक्टर्स को लिख सकते हैं, एंड इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल को कैसे यूज़ करते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।